आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट्स की, सीएसएस ग्रिड की। चलिए वेब डिजाइन की इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी डेवलपर्स के लिए एक गेम चेंजर क्यों साबित हुई। वेब लेआउट के साथ कभी माथापच्ची हुई है? मतलब वेबसाइट बनाते वक्त हर चीज को उसकी सही जगह पर टिकाए रखना कभी-कभी कितना मुश्किल हो जाता है ना? ये एक बहुत ही आम परेशानी है। पहले के जमाने में ना वेब लेआउट बनाना वो एक उलझी हुई पहेली जैसा था। कोड लिखने के लिए फ्लोट्स और पोजिशनिंग जैसे जुगाड़ इस्तेमाल होते थे। नतीजा, कोड बहुत नाजुक होता था, कब कहाँ बिगड़ जाए कुछ पता नहीं चलता था। पर अब है सीएसएस ग्रिड, जिसके साथ हमें मिलती है एक साफ सुथरी, भरोसेमंद और बहुत ही पावरफुल संरचना। तो इस पहेली को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब वेब बनाने का पुराना तरीका इस्तेमाल होता था। और यकीन मानिए वो वाकई एक पहेली सुलझाने जैसा ही था, वो भी बहुत कम टूल्स के साथ। सोचिए, सालों तक डेवलपर्स ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते रहे जो उस काम के लिए बने ही नहीं थे। ये बस किसी तरह काम चलाने वाले जुगाड़ थे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था? पंक्तियों और स्तंभों, मतलब रोज और कॉलम्स दोनों पर एक साथ कंट्रोल, वो कभी मिल ही नहीं पाया। और फिर एंट्री होती है एक असली ब्लूप्रिंट की, एक ऐसा द्विआयामी समाधान जो वेब डिजाइन की दुनिया में एक क्रांति लेकर आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीएसएस ग्रिड की। तो सवाल ये है कि आखिर ये सीएसएस ग्रिड है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये वेब के लिए एक 2 डायमेंशनल यानी कि 2D लेआउट सिस्टम है। अब 2D का मतलब, इसका मतलब है कि अब पंक्तियों और स्तंभों, मतलब रोज और कॉलम्स, दोनों को एक ही समय पर कंट्रोल किया जा सकता है, एक साथ। सीएसएस के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि एक ऐसा लेआउट सिस्टम मिला जो हमें डिज़ाइन के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस पर एक साथ सही मायनों में कंट्रोल देता है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं था, ये एक क्रांति थी, सच में एक गेम चेंजर। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसकी बनावट कैसी है, इसके मुख्य हिस्से क्या क्या हैं और ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। हर ग्रिड की शुरुआत होती है ग्रिड कंटेनर से। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे ब्लूप्रिंट के लिए जमीन का एक टुकड़ा है, वो फाउंडेशन जिस पर पूरी इमारत खड़ी होगी। और ये जमीन तैयार करना कितना आसान है, कोड में बस लिखना होता है डिस्प्ले ग्रिड और बस। ठीक है, तो जमीन तैयार हो गई, अब उस पर क्या बनाएंगे? कमरे, हॉल, स्ट्रक्चर्स, ये हैं हमारे ग्रिड आइटम्स। ग्रिड कंटेनर के ठीक अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब ग्रिड आइटम्स कहलाते हैं। यही वो ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम अपने ब्लूप्रिंट में जगह जगह पर रखेंगे। पर इन्हें रखेंगे कैसे, मतलब इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? यहीं पर आती हैं ग्रिड लाइंस। ये वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें हैं जो हमारे ग्रिड का पूरा ढांचा तैयार करती हैं, बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की लकीरों की तरह। और इन लाइनों के बीच की जो जगह होती है उन्हें हम कहते हैं ग्रिड ट्रैक्स। यही हमारे कॉलम्स और रोज होते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट होती है सेल। जैसे ग्राफ पेपर पर एक छोटा सा डिब्बा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। चलिए, थ्योरी तो काफी हो गई, अब असल मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट प्रैक्टिस में कैसे काम करता है और कैसे लेआउट बनाना एकदम आसान हो जाता है। अक्सर एक सवाल मन में आता है, सीएसएस ग्रिड या फ्लेक्सबॉक्स, दोनों में से कब क्या इस्तेमाल करें? देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। ग्रिड है 2 डायमेंशनल, मतलब ये रोज और कॉलम्स दोनों को एक साथ संभालता है। ये पूरे पेज के लेआउट या कॉम्प्लेक्स यूआई के लिए बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ फ्लेक्सबॉक्स है 1 डायमेंशनल, वो या तो एक रो में चीजों को अलाइन करता है या फिर एक कॉलम में। ये छोटे कंपोनेंट्स के लिए परफेक्ट है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ग्रिड बनाना बच्चों का खेल है, सच में। बस 3 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, अपना कंटेनर डिफाइन करो, मतलब डिस्प्ले ग्रिड लिखो। स्टेप 2, ये बताओ कि कितने कॉलम और रोज चाहिए। और स्टेप 3, बस अपने आइटम्स को उसमें रख दो, वो अपने आप सेट हो जाएंगे, या फिर आप उन्हें अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकते हैं। हो गया काम। लेकिन रुकिए, ग्रिड का एक और सुपर पावर है, एक ऐसी चीज जो इसे सच में खास बनाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम लेआउट के अलग अलग हिस्सों को सीधे कोड में ही नाम दे सकें? इसे कहते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम ग्रिड के एरिया को नाम दे सकते हैं।
मतलब आप अपने स्टाइल शीट में ही एक विजुअल मैप बना सकते हैं, जैसे कि ये एरिया हेडर है, ये साइड बार, ये मेन कंटेंट और ये फुटर। इससे कोड इतना साफ सुथरा और समझने लायक हो जाता है कि कोई भी उसे देखकर पूरे लेआउट का नक्शा समझ सकता है। तो ये सब मिलकर वेब डिज़ाइन के भविष्य को कैसे बदल रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये 2D में सोचने का, लेआउट बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो CSS ग्रिड के फायदे क्या-क्या हुए? पहला, सही मायनों में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। दूसरा, मुश्किल से मुश्किल लेआउट भी अब आसान हो गए हैं। तीसरा, कोड पहले से कहीं ज़्यादा साफ सुथरा और सिमेंटिक है। चौथा, पुराने हैक्स और जुगाड़ की अब कोई ज़रूरत नहीं। और सबसे ज़रूरी, लेआउट के हर आइटम की प्लेसमेंट पर हमारा पूरा स्पष्ट कंट्रोल है। तो अब ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने बिल्कुल साफ है, सारे टूल्स हमारे पास हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, इस शक्तिशाली ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके आगे क्या बनाया जाएगा?